बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सच ए पावरफुल नेशनल कैंपेन ऑफ इंडिया फॉर डॉटर्स। बट अफसोस, बेटी पढ़ा तो रहे हैं बट उनको बचा नहीं पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज़, क्या सिर्फ बेटी को पढ़ाने से ही हम उनको बचा लेंगे? द आंसर इज़ नो। हेलो, आई एम गरिमा अखिलिया, योर हेल्थ एंड मेंटल कोच। लास्ट मंथ ही आपने तुषार शर्मा और दीपिका नागर का डेथ केस देखा। ये लोग पढ़ी लिखी थी, दोनों की दोनों पढ़ी लिखी थी, फिर भी एक टॉक्सिक मैरिज से ये खुद को बचा नहीं पाई। क्या रीज़न था? क्या रीज़न था जो खुद की जान बचाने के लिए भी इनको दूसरों की परमिशन की ज़रूरत पड़ गई? जब मैं तुषार शर्मा से रिलेटेड अपडेट्स देख रही थी तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, बहुत सारी वुमेन्स ने कमेंट कर रखा था दैट दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई इवन 36 ईयर्स से। कैन यू इमेजिन? That means almost hundreds and thousands of women who go through these kind of traumatic situation in every single day and they are helpless. What's the reason? The reason is nothing but their conditioning. इनको कभी खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए डिसीज़न लेना, खुद के डिसरिस्पेक्ट पहचानना कभी सिखाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से ये कभी मेंटली स्ट्रांग बन ही नहीं पाई। शुरू से ही इनको चुप रहना, सेक्रीफाइस करना। एट द टाइम ऑफ मैरिज इनको कहा जाता है दैट मैरिज नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट, सबका ख्याल रखना, सबको खुश रखना। साउंड्स सो नोबल। इससे आपकी बेटी अच्छी और संस्कारी तो बन जाएगी, बट डू यू नो ऐसी कंडीशनिंग से उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? Of course, you are doing nothing, but indirectly you are trying to suppress their emotion. When she tries to express her emotion, उसको बोल दिया जाता है कि ड्रामा कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है। जब कोई मैरिड वुमेन टॉक्सिक सिचुएशन में आती है ना, तो थक हार के जब वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से शेयर करती है तो उनकी तरफ से उसको सुनना पड़ता है दैट एडजस्ट कर लो, मैरिड लाइफ में ये सब तो नॉर्मल है, घर आओगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम बस इग्नोर करो, टॉक टू योर इन लॉज, जैसा तुषार शर्मा के केस में हुआ। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को और वुमेन्स को शायद पता नहीं होगा। उनको लगता है कि सिर्फ मारना पीटना ही डोमेस्टिक वायलेंस है, बट नो। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के चैप्टर 2 में अंडर सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस को क्लियरली मेंशन किया हुआ है। डेफिनेशन उसका क्लियरली मेंशन है दैट फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज़, ऑफ कोर्स इट्स ए डोमेस्टिक वायलेंस, बट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस है। मतलब मानसिक और भावनात्मक हिंसा भी डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें गाली गलौज करना, उसको नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, रिडिक्यूल करना, बार बार उसको ताना मारना, ये सब आते हैं। मानसिक हिंसा कोई छोटी बात नहीं। आई थिंक सभी वुमेन्स को अपनी लीगल राइट का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया दैट डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन ए डेड डॉटर। ओके, कम टू द मेंटल हेल्थ। जब हम कोई पेन में होते हैं, एंगर में होते हैं, फियर में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, या फिर डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं और हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं, तो वो इमोशन कहीं जाते नहीं, हमारी बॉडी में ही स्टोर हो जाते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारे सप्रेस्ड इमोशन बहुत सारे डिजीज़ बन के हमें दिखने शुरू होते हैं। साइंस के लैंग्वेज में इसको PNI कहा जाता है, दैट इज़ psychoneuroimmunology, a study of how your emotions, thoughts, nervous system directly affect your whole immune system
एंड योर फिजिकल हेल्थ। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नो, जब हम कोई पेन में होते हैं और उसको रिजॉल्व किए बिना ही उसको सप्रेस कर देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल और एड्रेनल रिलीज़ करता है। दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। उसके बाद देन हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में चला जाता है। इट्स लाइक ए डेंजर जोन। उसके बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन राइज हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। उसके बाद बस स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीसीओडी, थायराइड, इनफर्टिलिटी, ब्रेन फॉग एंड ऑटो इम्यून डिजीज़, इतनी सारी बीमारियाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ जो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जो अच्छा डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इशू है, जैसे फटीग है, कोई बैक पेन है या कोई भी डिजीज़ है, देन दे नीड टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ। यहाँ बहुत लोग हैं जो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ को फुली इग्नोर करते हैं। मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूँगी अबाउट PNI एंड साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये सप्रेस्ड इमोशन ऑफ कोर्स मेंस को भी अफेक्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियो के एंड में मैं सभी पेरेंट्स से कुछ बोलना चाहूँगी। जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, जिनकी बेटियाँ हैं, प्लीज़, डॉरी आपकी बेटी की लाइफ को सेव नहीं कर सकता, बट आपका लव एंड सपोर्ट ना ही आपकी बेटी की लाइफ को सेव कर सकता है, बल्कि उनको मेंटली स्ट्रांग भी बना सकता है। हम देवी माँ की पूजा करते हैं, माँ शक्ति की पूजा करते हैं। क्यों ना हम अपनी बेटी को उन्हीं का स्वरूप देने की कोशिश करें, जिनके एक हाथ में कमल का फूल होता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल। हमारी बेटी वो काइंड भी हो, सेंसिटिव भी हो, क्रिएटिव भी हो, दूसरी तरफ उसके अंदर करेज हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, स्ट्रेंथ हो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, जस्ट लाइक ए ट्रू डिवाइन वुमेन, जो डीपली लव करना भी जानती हो और अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करना भी जानती हो। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी, दैट वी नीड टू ब्रेक द जनरेशनल पैटर्न ऑफ लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। इन 2026 AI के एरा में भी इंडिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हैं। हम हेल्थ कोचेज़ को ऐसे रोगों को ठीक करने में लोगों की हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए कमेंट में। थैंक यू।